कुंद देव द्वादशानुप्रेक्षा महात्म निरूपण प्रसंगेन 12 के महात्म के निरूपण के प्रसंग में तस्या मोक्ष साधनत्वं निरूपयन्ति, उसके मोक्ष साधनत्व का निरूपण करते हुए यहाँ बतलाते हैं। मोक्ष गया जे पुरुषा कालेन वारसनो वेखम परिभाविदूण सम्मम प्रणमामि पुरो पुरो तेषिं कालीन अनादि काल से आज तक जे पुरुषा मोक्ष गया, जो पुरुष मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, वे सभी वारस अणुवेक्षम परिभाविदून सम्मम अच्छी तरह से 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करके ही मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए हम उन सबके लिए पुड़ो पुड़ो तेसिम प्रणमामि, तेसिम यानी उनके लिए हम पुनः पुनः यानी बार बार नमस्कार करते हैं। ऐसा कुंद देव यानी इससे बात और स्पष्ट होती है कि आचार्य कुंद देव का चिंतन, आचार्य कुंद देव की विशेषता कि वे इतने बड़े ज्ञानी थे, साधक थे, सब कुछ थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर अभिमान जैसी स्थिति नहीं थी। और यही कारण है कि नमस्कार करने के भाव उनके अनवरत बने रहते हैं। और ये भी पक्का है कि आज तक जितने मोक्ष गए वो सिद्ध हुए हैं, इसलिए उन सभी के लिए बार बार नमस्कार किया गया है। सर्वोदया टीका अनादि कालेन अनादि कालता अद्य पर्यंतम, अनादि काल से लेकर के आज तक जय पुरुषा मोक्ष गया एपि पुरुषाः जीवाः मनुष्य पर्यायं प्राप्ता तपसा घात्याघाति कर्माष्टक क्षयं कृत्वा मुक्तिं प्राप्नुवन्तः। जो भी पुरुष जीव मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके तप के द्वारा घाती और अघाती इन दोनों अष्ट कर्मों का क्षय करके मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, तथा एच भविष्यति काले मोक्षम प्राप्तिष्यन्ति, और भविष्य काल में भी जो मोक्ष को प्राप्त करेंगे ते सर्वे एव, वे सभी ही सम्मम वारस अणुवेक्षम परिभाव्यून अच्छी तरह से सम्यक्तया 12 अनुप्रेक्षां भावयितः 12 अनुप्रेक्षाओं को भा करके मुक्तिं गता इति शेषः, ओ मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, यह इस गाथा का शेष वाक्य अंश है। अत्रयं विस्तरः, इसका विस्तार करते हुए यहाँ पर कहते हैं सामान्यतया चारित्र मोहनीय भेद नौकसायात्मक पुरुष वेद प्रकृत्युदयेन भाव पुरुषः तथा पुंवेदोदयेन तथा निर्वाणानां कर्मोदय युक्त अंगोपांगनां कर्मोदय वशेन पुरुषोचित शरीर अवयवयुको युक्तो जीवो द्रव्य पुरुषो भवति। अर्थात सामान्य रूप से चारित्र मोहनीय भेदा, चारित्र मोहनी का जो भेद है वो नौ कसायात्मक पुरुष वेदा, नौ कसायात्मक पुरुष वेद है। प्रकृत्युदयेन, पुरुष वेद नाम की प्रकृति के उदय से भाव पुरुषः, भाव पुरुष हुआ करते हैं, तथा पुंवेदोदयेन, पुरुष वेद कर्म के उदय से निर्माण नाम कर्मोदय युक्त, निर्माण नाम कर्म के उदय से युक्त
आंगोपांग नाम कर्मोदय वशी न, आंगोपांग नाम कर्म के उदय के वश से पुरुषोचित शरीरावयवो, पुरुषोचित जो शरीर के अवयव से युक्त जीव द्रव्य पुरुषो भवति, वो द्रव्य पुरुष कहलाता है। निर्युक्ति दृष्टिया एको विशिष्टो अर्था स्वीक्रियते, निर्युक्ति की दृष्टि से यहाँ एक विशेष अर्थ भी स्वीकार किया जाता है। वह यह पुरुष शब्द उत्कृष्ट अर्थवाचक, पुरुष शब्द जो है वो उत्कृष्ट अर्थ का वाचक है। यह पुरुगुण से पुरुगुणेषु पुरुभोगेषु सीते स्वाधिरूपेण प्रवर्तते, स्वामी रूपेण प्रवर्तते, अर्थात जो पुरुगुण से गुणेषु पुरुभोगेषु च सीते, अर्थात पुरुगुण यानी श्रेष्ठ पुरुषों के गुणों को या श्रेष्ठ गुणों को या श्रेष्ठ भोगों को जो प्राप्त करते हैं, स्वामी रूपेण वर्तन्ते, स्वामी रूप से उसका प्रवर्तन करते हैं। यद्वा पुरुगुणं कर्मं करोति इति पुरुषः, पुरुगुण कर्म को जो करते हैं वे पुरुष कहलाते हैं। उक्तम से प्राकृत पंच संग्रहे, इस बात के विषय में प्राकृत पंच संग्रह के अध्याय 1 और गाथा 106 में कहा है, पुरुगुण भोगे से दे करे लोयम्मि पुरुगुणं कम्मं, पुरुत्तमो यजम्हा तन्मासो वर्ण्यो पुरुषो, पुरुगुण भोगे सीधे, पुरु यानी श्रेष्ठ या उत्तम गुणों को गुणों में और भोगे यानी भोगों में सीधे शयन करता है अथवा उसका उपयोग करता है, उसको धारण करता है। लोयम्मि पुरुगुणम कम्मम, लोक में भी पुरु यानी उत्कृष्ट गुणों को और कर्मों को जो करता है। पुरु उत्तमो यजम्हा तम्मासो वर्ण्यो पुरुषो, जो स्वयं उत्तम है तथा क्या बतला रहे हैं, अच्छे काम करने वाला है और उत्तम है, जो उत्तम है। और ये भी ध्यान रखिए, उत्तम पुरुष ही उत्तम गुणों को धारण कर सकते हैं, एक सिद्धांत है। उत्तम पुरुष ही उत्तम गुणों को धारण कर सकते हैं। जो उत्तम नहीं होते हैं वो कितना भी प्रयास कर दिया जाए लेकिन वे उत्तम गुणों को धारण नहीं कर सकते हैं। जैसे हैं वैसे की वैसी रहते। गधे के लिए यदि शेर की खाल उड़ा दी जाए तो गधा शेर नहीं होता, वो गधा गधा ही रहता है और अवसरों पर उसका अनुभव होने लगता है। कब? जबकि वो आवाज करे तब खाल ओढ़ने से तो शेर जैसा दिखता है, लेकिन जब वो बोलता है ना तो उससे पहचान हो जाती है कि एक शेर नहीं है, एक गधा है। कोयल और कौवा दोनों एक जैसे दिखते हैं बाहर से, लेकिन बोले ते जान पड़े, बोलने से जानकारी मिल जाती है कि एक कोयल है और एक कौवा है। तो इस प्रकार से आचार्य महाराज यहाँ ये कहना चाहते हैं कि उत्तम गुणों को उत्तम पुरुष ही धारण कर सकता है। जो उत्तम नहीं है वो उत्तम गुणों को उत्तम प्रकार से धारण नहीं किया कर सकता है। इसलिए जैसा यहाँ कहा गौमठ सारस्य जीव कांड गाथा 273 जीव तत्व प्रदीपिका टीकायाम विशदीकृतम एतत्। और इस बात का गौमठ सार जीव कांड गाथा 273। अब ये गाथा प्राकृत पंच संग्रह की और गौमठ सार जीव कांड की गाथा लगभग एक ही है।
तो वहां और तत्व जीव तत्व प्रदीपिका टीका में इस बात का विशद रूप से व्याख्यान किया गया है। वहां कहा है पुरु गुणी सम्यक ज्ञानाधिक गुण समूह है। पुरु गुण यानी सम्यक ज्ञान आदि, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि गुणों के समूह को पुरु गुण कहते हैं। सीधी स्वामित्व में प्रवर्तते, उसको जो सीधी उसमें शयन करता है अथवा उसके स्वामी बने को जो प्राप्त होता है। पुरु भोगे नरेंद्र नागेंद्र देवेंद्र आदि अधिक भोगत्रत्वेन प्रवर्तते, अर्थात नरेंद्र नागेंद्र देवेंद्र आदि अधिक भोगत्रे तीन भोगों को, तीनों नरेंद्र नागेंद्र देवेंद्र आदि से भी अधिक विविध भोगों को भोगता है और भोक्तत्व प्रवर्तते। पूर्व गुणम कर्म, और पूर्व गुण कर्म यानी श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म क्या हो सकते हैं? धर्मार्थ काम मोक्ष लक्षण पुरुषार्थ साधन रूपादि ज्ञानुष्ठानम से ते करोति च। धर्म अर्थ काम और मोक्ष है लक्षण जिसका, ऐसे पुरुषार्थ का साधन रूपादि दिव्य अनुष्ठान में जो स्थिति शयन करता है या दिव्य अनुष्ठानों को करता है वह पुरुष कहलाता है। पुरु उत्तमे परमेष्ठि पदे सेति तिष्ठति पुरुत्तमः सन तिष्ठति इत्यर्थः। अर्थात और जो क्या है, पुरु उत्तमे कह रहे हैं, पुरु यानी उत्तम श्रेष्ठ में, यानी परमेष्ठि पद में यानी विराजित होता है। वो भी जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, ऐसे अच्छे गुणों को धारण करने वाले हैं, वे ही परमेष्ठि जैसे परम पद को प्राप्त हो सकते हैं और दूसरा नहीं हो सकता है। ऐसा इसका अर्थ है। एतस्य पुरुषस्य यत् जीवनं पुरुषत्वं वा तस्य विशिष्ट प्रयोजनं भवति तस्य पुरुषार्थ इति संज्ञाः। एतस्य पुरुषस्य यत् जीवनं, इस पुरुष का जो जीवन होता है वह पुरुषत्वं वा, अथवा उसका पुरुषत्वपना होता है, वह विशिष्ट प्रयोजनम भवति, उससे ही विशिष्ट प्रयोजन होता है। ऐसे व्यक्ति से विशिष्ट प्रयोजन होता है। तस्य पुरुषार्थ की संज्ञा, और उसकी ही पुरुषार्थ ऐसी संज्ञा है। तेज चत्वारः, और वे पुरुषार्थ चार हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षश्चेति। धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। उत्तम से ज्ञानार्णवे, ज्ञानार्णव के तीसरे अध्याय के चौथे प्रकरण में 250 श्लोक में कहते हैं धर्मश्चार्थस्य कामश्च मोक्षश्चेति महर्षिभिः पुरुषार्थोऽयमुद्दिष्टः चतुर्वेदः पुरातनैः। कह रहे हैं कि धर्मार्थस्य कामस्य मोक्षस्येति महर्षिभिः। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को महर्षियों ने पुरुषार्थो अयम उद्दिष्टा, यह पुरुषार्थ है ऐसा कहा है, और उसके चतुर्भेद पुरातने, ये चार भेद बतलाए हैं। ये पुरातन हैं अर्थात प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, ऐसा कहा है। एतेषु पुरुषार्थेषु मोक्ष परम पुरुषार्थः। इन पुरुषार्थों में मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। अतएव पंचास्तिकायस्य तत्व प्रदीपिकायां मोक्ष तत्वं
सकल पुरुषार्थ सारभूतम निर्दिष्टम। इसलिए ही पंचाशदिकाय के गाथा 172 में तत्व प्रदीपिका टीका, उस गाथा की तत्व प्रदीपिका टीका में मोक्ष तत्व सकल पुरुषार्थ सारभूतम निर्दिष्टम, सभी पुरुषार्थों का सारभूत है ऐसा कहा है। धर्म पुरुषार्थो मोक्ष साधन भूतायति तस्यापि उपादेयता सिद्ध्यत्वेव। धर्म पुरुषार्थ मोक्ष का साधन भूत है इति ऐसा तस्यापि उपादेयता सिद्ध्यत्वेव, उसकी ही उपादेयता सिद्ध होती है। अर्थ कामावपि धर्म अविरुद्धो सेवनीयो भवता। अर्थ और काम भी जो कि धर्म से अविरुद्ध हैं वो ही गृहस्थों के द्वारा सेवनीय होते हैं। धर्म विरुद्ध अर्थ काम भोगयोस्तु सर्वथा हेयत्वं वर्णितम। धर्म विरुद्ध यदि अर्थ और काम है तो वे सर्वथा हेय हैं ऐसा शास्त्रों में कहा है। उत्तम से भगवती आराधना ग्रंथे, भगवती आराधना ग्रंथ की 1807 और 1809, 1807 से लेकर 1809वीं गाथा में कहा है असुहा अत्था कामाय कुंती देहोय सर्वमनोयानम् एयो चैव शुभो नवरी सर्वसौख्यारो धम्मो। असुहा अर्था कामा, अर्थ और काम ये सभी मनुष्यों का तथा देहो ये सब मनुयान, सभी मनुष्यों का देह यानी शरीर, असुहा यानी अशुभ है। एयो चैव शुभो नवरी सर्व सौख्यारो धम्मो, केवल धर्म ही शुभ है और समस्त सुखों का खान है, शेष सब अशुभ हैं। एहलोकीय परलोकीय देशे पुरुषस्य आवहै नित्यम् अर्थो अनर्थमूलम् महाभयं मुक्तिपडीबन्धो। परलोकीय, इस लोक में और परलोक संबंधी दोषों को प्रदान करने वाला पुरुषस्य आवहि नित्यम, जो नियम से पुरुषों में दोषों को लाता है वह अर्थो अनर्थ मूलम, अनर्थों का मूल अर्थ है। महाभयं मुक्ति परिबंधो, और जो कि मुक्ति परिबंधो मूर्ति का महाबंधो महाभयानक है। अर्थो अनर्थ मूलम महाभयम, महाभयानक है। मुक्ति परिबंधो है, मुक्ति परिबंधो मूर्तिक एक मूर्तिक से प्रतिबंधक जो पदार्थ हैं, मूर्ति से प्रतिबंधक यानी आत्मा है, उसके प्रतिकूल प्रतिबंधो परिबंधो या मूर्ति का प्रतिबंध करने वाले ये सारे महाकर्म हैं, ऐसा जानना चाहिए। इसका अर्थ नहीं किया मूर्ति परिबंधो, मूर्ति का प्रतिबंधक है। मूर्ति का तात्पर्य है मूर्ति कर्म होते हैं और कर्मों का प्रतिबंधक यानी कारण है, बंध का हेतु है, ऐसा जानना चाहिए। कुणी कुणिम कुड़ भवा
कार्या अपकलिया कामा सुबधो लोई दुखा वहाय जिते सुलहा अर्थात एक काम भोग कूड़े में कूड़े भाव अर्थात अपवित्र शरीर के आश्रित हुआ करते हैं और लघुगत कार्य अल्पकालिक भी होता है और उबधो लोय दुखावहाय रामतिते सुलहा वह सुलभ भी नहीं होता, वह व्यक्ति को हल्का बनाता है और दुखदाई भी होता है। हल्का बनाता है यानी उसकी इज्जत, उसका सम्मान, उसकी प्रतिष्ठा को नीचे गिरा देता है। कौन गिरा देता है? जो काम भाव है वो उसको हल्का कर देते हैं। एवं अतएव ज्ञानार्णवे परामृष्टम, ज्ञानार्णव के तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में 251 पृष्ठ पर कहा है त्रिवर्गम तत्र सापायम जन्मजातं दूषितं ज्ञात्वा तत्त्वविदा साक्षात् यतन्ते मोक्ष साधने। कह रहे हैं त्रिवर्गम तत्र सापायम, चारों पुरुषार्थों में जो पहले के त्रिवर्ग हैं, त्रिवर्ग यानी धर्म अर्थ और काम, ये त्रिवर्ग हैं। और त्रिवर्ग कैसा है? नश्वर है, नष्ट होने वाला है और सांसारिक रोगों से दूषित हैं। त्रिवर्गम तत्र सापायम जन्मजातं दूषितम, जन्मजात यानी जन्म मरण इत्यादि जो अवस्थाएं हैं इनसे दूषित हैं। ज्ञात्वा तत्त्वविदा साक्षात, तत्त्वविद जो तत्व के ज्ञाता हैं, तत्व के जानने वाले हैं, इन सारी बातों को जान करके यतन्ते मोक्ष साधने, मोक्ष साधन में यत्न करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। परमार्थ प्रकाशे चे समर्थितम एतत्, यह बात परमार्थ प्रकाशक में भी, परमार्थ प्रकाश के भी दूसरे अध्याय के 3 में श्लोक में कहा है धम्ममहम अर्थहम कहम कम्यहम मीयहम सयलहम मोक्षो उत्तम पभणहीनानि जी अणले जीर्णना सुखु। अर्थात जीव, जिय हे जीव, धम्म हम अर्थ हम कम हम, धर्म अर्थ और काम, पी हम शैल हम मोक्षु, ये सभी धर्म अर्थ और काम, इन सब पुरुषार्थों में मोक्ष को ही ज्ञानी पुरुष उत्तम कहते हैं। मोक्षु उत्तम पगणी नाणी, नाणी ज्ञानी पुरुष इसको मोक्ष को ही उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं। अनली जीर्ण सुखु, और अन्य पुरुषार्थों में परम सुख नहीं है, ऐसा कहते हैं। वस्तुतः मोक्षा स्वशुद्धात्म प्राप्ति रेव, मोक्ष जो है अर्थात कुछ, वस्तुतः मोक्ष और कुछ नहीं है, अभी तो स्वशुद्धात्मा प्राप्ति एवं नान्यत्, केवल स्वशुद्धात्मा की प्राप्ति ही है। शुद्धात्मा की प्राप्ति का ही नाम मोक्ष है, ना अन्य कुछ भी नहीं है।
उत्तम से पूज्य पादाचार्य ने सिद्ध भक्तो, पूज्य पादाचार्य महाराज ने सिद्ध भक्ति में भी कहा है कि सिद्धि स्वापोपलब्धि, स्वापोपलब्धि सिद्धि, अर्थात अपनी जो आत्मा है उसकी उपलब्धि का ही नाम क्या है? सिद्धि है। सिद्धि कहो अथवा उसको मोक्ष कहो, दोनों का अर्थ एक है, ऐसा जानना चाहिए। उत्तम से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के भी श्लोक 11 में कहते हैं सर्वविवक्तोत्तीर्णं यदा सचैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः। कहते हैं कि जिस समय अशुद्धात्मा सर्वव्यक्तोत्तीर्णम, संपूर्ण विभावों से परे हो जाता है, सर्व विवक्तो, सर्व विविक्त अवस्थाओं से उत्तीर्ण हो जाता है, सा चैतन्यम अचलम आपनोति, वह अपने निष्कंप अचल चैतन्य स्वरूप को पा लेता है। भवति तदा कृतकृत्या, तभी वह कृतकृत हो जाता है। सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्नः, कौन? जो सम्यक पुरुषार्थ सिद्धि से आपन्नः, सम्यक पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, वे प्राणी सभी प्रकार के विकल्पों से उत्तीर्ण और अचल और चैतन्य अवस्था को तथा कृतकृत अवस्था को प्राप्त करते हैं। अतएव समय सार कल से परामृष्टम, समय सार कलश के भी 185वीं कलश में इस विषय का परामर्श दिया गया है। वहाँ कहा है सिद्धांतो यमुदात्त चित्त चरितै मोक्षार्थिभिः सेव्यताम् शुद्धं चैतन्यमेकमेव परमं ज्योति सदैवास्यहम् एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा प्रथा लक्षणा तेहं नास्मि यतोत्तते मम परा द्रव्यं समाग्रापि उदात्त मनोव्यापार वाले जो मोक्ष पुरुषार्थी हैं, जो मोक्ष के इच्छुक हैं, मोक्षार्थी भी, ऐसे उदात्त चित्त चरिते मोक्षार्थी भी, उनके द्वारा उनको चाहिए सिद्धांतो अयम, यह सिद्धांत का वे सेव्यताम सेवन करें और मन में उतारें कि शुद्धम चैतन्यम अहम एकम एव, मैं एक शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ। परम ज्योति सर्वदैव अस्यहम, अर्थात परम ज्योति स्वरूप ही मैं हूँ, ऐसा विचार करें। एते ये तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथक लक्षण, और
ये जो अनेक प्रकार के विविध प्रकार के भाव हैं, उन सभी प्रकार के भावों से पृथक लक्षण वाला ते अहम वह मैं हूँ, नास्मि यतोत्र ते मम परद्रव्यम समग्रामि। उस ऐसे लक्षण स्वरूप जो मैं हूँ, उस वे मैं नहीं हूँ। इससे भिन्न जो अन्य पदार्थ हैं वह परद्रव्य हैं, ओ वे मैं नहीं हूँ। ऐसा वो विचार करे, चिंतन करे, ऐसा समय सार कलश में कहा है। तथा च तथैव भणितम्, उसी प्रकार से वहां ही 239वें कलश में कहा है, दर्शन ज्ञान चारित्र त्रयात्मा तत्त्वमात्मनः एक एव सदा सेव्यः मार्गो मुमुक्षुणः। चूंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ए दर्शन ज्ञान चारित्र्यात्मक चारित्र स्वरूप, तीन स्वरूप जो अपनी आत्मा है, त्रयात्मक जो अपनी आत्मा है, वह तत्वम आत्मना, वह आत्म तत्व ही एक एव सदा सेव्यः, ऐसे एक आत्म तत्व को ही हमेशा सेवन करना चाहिए। किसको? मोक्ष मार्गो मुमुक्षुणः, मोक्ष के इच्छुक जो मुमुक्षु प्राणी हैं, उनको केवल रत्नात्रयात्मक जो अपनी आत्मा है उसका ही उपयोग करना चाहिए, उसको ही ध्यान करना चाहिए, उसका ही आश्रय लेना चाहिए, ऐसा यहाँ जानना चाहिए। अथा